गुरु भगवान की जय। ओम तत्सत। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, सौभाग्य का क्षणी शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद, अपन सबको सुहृदय से नमन करते हुए आगे का उद्बोधन प्रारंभ करते हैं। तीन गुणों की परिभ्रमण गति में चार युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चार युगों में विश्वरूप परमात्मा 10 बार मनुष्य देह धारण कर धर्म की स्थापना करता है। उनके नाम हैं मत्स्य, कूर्म, बाराह, नरसिंह, बावन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध। एते 10 अवतारा पृथिव्याम जायते। तो विश्वरूप परमात्मा चार युगों में अपने विशेष सिद्धि अवतार के रूप में मनुष्य देह धारण करके धर्म की स्थापना करता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि विश्वरूप परमात्मा अगर चाहे कि हम किसी को अपने स्वरूप विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करा दें, तो इतना विराट रूप विश्वरूप परमात्मा का जो रूप है वो कैसे किसी को विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करा सकता है। इसलिए विश्वरूप परमात्मा अपने अक्षर भाव से विशेष शक्ति तेजांश लेकर के इस धराधाम में चार युगों में 10 बार मनुष्य देह धारण कर अपने निस्वरूप विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराता है और धर्म की स्थापना करता है। तो चार युगों में धर्म स्थापन कार्य में अवतार को धर्म स्थापन कार्य की सहयोगी कारण 4 नदियां हैं। सतयुग में गंगा मुक्तिदायिनी होती है, त्रेता में सरयू मुक्तिदायिनी होती है, द्वापर में यमुना मुक्तिदायिनी होती है और कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी होती है। इसके प्रमाण हैं श्री रामचरितमानस में ये बातें आई हैं। सतयुग में गंगा के किनारे उत्तर प्रांत में 4 अवतार आते हैं। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतुपदेशु, आकर 4 जीव जग आए, काशी मरत परम पद लाए, काशी मरत जंतु लोकी, जा सुनाम बल कर्म विशु। क्यों कि विश्वरूप परमात्मा का जो अवतरण होता है सतयुग में वो 4 बार होता है और चारों अवतार गंगा के किनारे आकर के जो ज्ञान विज्ञान धर्म स्थापन का जो प्रचार प्रसार का मूल केंद्र होता है वो गंगा के किनारे स्थापित होकर के और वहाँ से प्रचार प्रसार होता है। इसलिए सतयुग में गंगा मुक्तिदायिनी होती है। तो गंगा के किनारे 4 अवतार कौन आए? मत्स्य, कूर्म, बाराह, नरसिंह। अब इन अवतारों के बारे में मानव जगत में नाना प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। हमने मत्स्य अवतार को मछली मान लिया कि वो मछली बन के आया और धर्म की स्थापना की। विचार करने की बात है, ये मछली अंडज खाने का प्राणी है, जल में रहता है, प्रकृति प्रदत्त उसको बैखरी बाणी प्राप्त नहीं होती है। बाणियाँ होती 4: परा, पश्चंत, मध्यमा और बैखरी। परा बाणी उद्भिजों की है, परा पश्चंती स्वेदनों की है, परा पश्चंती मध्यमा ये अंडज खाने की है और इन परा पश्चंती मध्यमा और बैखरी ये चारों वाणियाँ मनुष्य देह को प्राप्त होती हैं। उसमें बैखरी वाणी उसे कहते हैं कि हमारे शब्द किसी को समझ में आ जाए और दूसरे के शब्द हमारी समझ में आ जाए। तो उसको प्रदत्त जब स्वयंभू साधन ही नहीं मिले हैं, जल में रहने वाला प्राणी किसी को कैसे उपदेश दे सकता है, किसी को कैसे ज्ञान दे सकता है? उसको खुद अपनी ही जान बचाने की पड़ी रहती है। धर्म स्थापन कार्य में तो युद्ध जैसे कर्म भी करने पड़ते हैं, ज्ञान विज्ञान का उपदेश भी देना पड़ता है, तो कैसे दे सकती है मछली? तो मित्रों, सतयुग में मत्स्य कुल एक क्षत्रियों का कुल था।
मत्स्य कुल में पैदा हुआ अवतार मत्स्य नाम से जाना गया। मत्स्य कुल का क्षत्रिय राजा विराट था, जो अर्जुन का समधी था। राजा विराट की पुत्री उत्तरा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को ब्याही थी। विचार करने की बातें हैं। अब कूर्म अवतार को हमने कछुआ मान लिया कि सतयुग में अवतार कछुए के रूप में आया और धर्म की स्थापना की। तो कछुआ भी अंडज खाने का प्राणी है। वो जल में थल में दोनों जगह रह सकता है, रहता है, तो कैसे धर्म की स्थापना कर सकता है? कैसे को ज्ञान विज्ञान का उपदेश दे सकता है? तो सतयुग में ये कूर्म वंश भी क्षत्रियों का वंश था। कूर्म वंश में पैदा हुआ अवतार कूर्म अवतार के नाम से जाना गया। आज जो हमारे देश में कुर्मी लोग हैं वो कूर्म वंश के क्षत्रिय हैं और कूर्म वंश के राजा विश्वामित्र थे। इसके बाद बारह नाम का अवतार हुआ। तो बारह को चार पाए का जो जानवर होता है सुअर, उसको हमने अवतार बता दिया। बड़े बड़े विद्वानों ने कैसे कैसे पाखंड समाज में फैलाए हैं। बारह भगवान आए, उस समय हिरणाक्ष धरती को यानी पृथ्वी को मैल के ढेर में छिपा रखा था और बारह भगवान ने आकर के हिरणाक्ष ने जो पृथ्वी को मैले के ढेर में छिपा रखा था उससे निकाल करके बाहर पुनः लाए। तो विचार करने की बात है, इतनी बड़ी पृथ्वी को वो मैले के ढेर में कैसे छिपाएगा, या इसके पहले मैले के ढेर कहाँ रहा होगा? और किसी वस्तु को ढकने के लिए उसकी परिधि जो जिसके द्वारा ढका जाता है उसकी परिधि भी तो बड़ी होनी चाहिए। तो विचार करने की बात है कि हिरणाक्ष, मल का ढेर या बारह भगवान फिर कहाँ रहे? तो बारह भगवान जब आए तो उन्होंने हिरणाक्ष ने इस धराधाम में अज्ञान भ्रम का चारों तरफ मल फैला रखा था। संपूर्ण मानवता में लोग विश्वरूप परमात्मा को भूल करके चारों तरफ त्राहिमाम मची हुई थी। तब बारह भगवान आए थे और फैले हुए अज्ञान भ्रम को दूर करके, ने जो हिरणाक्ष ने अज्ञान भ्रम फैलाया था, मल फैलाया था, गंदगी फैलाई थी अज्ञान की, उसको ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए संपूर्ण मानव मात्र में पुनः ज्ञान विज्ञान के द्वारा विश्वरूप परमात्मा यानी धर्म की स्थापना की। और हिरणाक्ष ने जो ढक रखा था अज्ञान से, उससे पृथ्वी को निकाला। तो सतयुग में ये बारह कुल भी क्षत्रियों का कुल था। बारह कुल में पैदा हुआ अवतार बारह भगवान के नाम से जाना गया। दक्षिण भारत में आज भी 12 मंदिर बने हुए हैं। ये सारी की सारी बातें विचार करने की है। चौथा अवतार नरसिंह भगवान है। नरसिंह भगवान को हमने सर शेर का और धड़ का मनुष्य का ऐसा बना करके दिखाया कि नरसिंह भगवान का सर सिंह का था, शेर का था, और धड़ मनुष्य का था। तो विचार करने की बात है, प्रकृति रचना में ऐसी कोई रचना है ही नहीं कि आधा पशु और आधा मनुष्य हो। ब्रह्मा जी ने नारद से भागवत में एक बात कही है, न तस्य कश्चित तपसा विद्या वा न योग वीरेण मनीषया वा न मार धर्मा परता सत्तो वा कृतुम विहंतुम तन व्रत भूयात। प्रकृति के विरुद्ध किसी तप के द्वारा, किसी विद्या के द्वारा, किसी धन बल के द्वारा, यानी किसी भी तरह के कर्मों को करने से प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो फिर कैसे आधा शेर आधा मनुष्य का शेर रचना हुई? तो ये नरसिंह ये नाम एक उपाधि है। नर कहते हैं विवेकवान बुद्धिमान व्यक्ति को, जो सतोगुण प्रदान होता है। सिंह कहते हैं जो अन्याय को देख करके हर समय दमन करने का साहस रखता है, उसका नाम नरसिंह है। आज मानव जगत में नरसिंह नाम के कितने लोग हैं? आज देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं, तो क्या वो उनका सर शेर का है और धड़ मनुष्य का है? मुलायम सिंह जी सांसद हैं, तो क्या वो आधे शेर हैं और आधे मनुष्य हैं? अखिलेश सिंह, शिवपाल सिंह, गुलाब सिंह, अतर सिंह, कप्तान सिंह, रंजीत सिंह, कायम सिंह, कितने सिंह हैं? आज इस धराधाम में गिनती करोगे तो 25% आबादी सिंहों की है। तो फिर कैसा सिंह? यानी ये नाम रूपक उपाधि थी।
नरसिंह भगवान के द्वारा हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद को विश्वरूप परमात्मा का दर्शन हुआ था। प्रहलाद को विश्वरूप दर्शन होने के पश्चात पिता पुत्र का यही झगड़ा था। हिरण्याकश्यप कहता था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो प्रहलाद कहता था पिताजी आप केवल ब्रह्म नहीं हो सकते हो, सर्वम खलमिदं ब्रह्म। क्योंकि हिरण्याकश्यप नरसिंह भगवान से प्रहलाद को विश्वरूप परमात्मा का दर्शन हुआ था, यह प्रमाण है। हिरण्याकश्यप पुत्र प्रहलाद नाम पुण्यवान दिव्येन चक्षुषा सिंहम पश्यद्देव भागवम। तो यही कहता था न शब्द गोचरम यस्य योगी ध्येयम परमम पदम यतो यश्च स्वयं विश्वम स विष्णु परमेश्वरा। पिताजी विश्वरूप परमात्मा का दर्शन शब्दों के द्वारा नहीं होता है। जिस विश्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का योगियों का ध्येय होता है तो यही विश्वरूप परमात्मा है। अंततः हिरण्याकश्यप और प्रहलाद की पटरी नहीं खाती थी, खूब उसने कष्ट दिए। अंतिम बार उसने किसी भी तरह से प्रहलाद को मारना है और अग्निखंभ में बांधने की रचना कर ली। ये बात नरसिंह भगवान को मालूम होती है तो मौके पर आते हैं और हिरण्याकश्यप के अभिमान को मारा। जो अज्ञान रूपी अभिमान था उसको उन्होंने ज्ञान विज्ञान दे करके मार दिया और दोनों को समझौता कराया। दोनों ने परस्पर मिल करके राजकाज चलाया है। सारे के सारे प्रमाण लिखे हुए हैं। नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को जान से नहीं मारा है, उसके अभिमान को मारा, अज्ञान को मारा और दोनों का समझौता कराया। दोनों ने मिलकर के राज किया है, प्रमाण लिखे हुए। ठीक। अब त्रेता में 3 अवतार सरजू के किनारे आए। वो जो मोक्ष देने वाली विद्या सतयुग में गंगा के किनारे थी, अब वो वहाँ से हट करके सरजू के किनारे अवध प्रांत में आई। यहाँ 3 अवतार हुए, वामन परशुराम राम। 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सरजू नाम समंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। 4 खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यानी 4 खानियों की जो सृष्टि है वो जो सरजू के किनारे जो ब्रह्म विद्या का मूल केंद्र था, धर्म स्थापन का, अवतार का, तो वहाँ जो कोई जाता था उस विद्या को जान करके जन्म मरण के संशय भ्रम से मुक्त हो जाता था। तो सरजू के किनारे 3 अवतार आए। त्रेता के में 3 अवतार सरजू के किनारे आए और त्रेता में सरजू मुक्तदायिनी हुई, अवतार को आश्रय देने वाली हुई और ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार, धर्म स्थापन का कार्य अवतारों ने सरजू के किनारे से किया। तो 52 अवतार के बारे में ये बात प्रचलित है कि उस समय राजा बलि का शब्द ज्ञान का जो भंडार था वो सारा सम्राट धराधाम में फैला हुआ था, शब्द ज्ञान का, परोक्ष ज्ञान का, लेकिन विश्वरूप परमात्मा को नहीं जानता था। तो वामन भगवान ने उसके राज सीमा को 3 पद में ही नाप दिया और बताया कि चौथा पद बताओ कहाँ रखें। यानी जिसका शब्द ज्ञान था, शब्द ज्ञान को वामन भगवान ने त्रिपुटी योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराया। विश्वरूप परमात्मा 10 अंगों वाला है। पहला अंग 8 अंगों का क्षर सगुण साकार स्वरूप है, जिसको क्षर गुण साम्य क्षेत्र आदि नाम से जानती, ये पहला पद है। दूसरा पद अक्षर निर्गुण निराकार आत्मा का है, अस्थि भांति प्रियत्व का है। ये क्षर अक्षर सगुण निर्गुण साकार निराकार, ये दो द्वैतात्मक कल्पना जहाँ जिस नाम में अखंड विलय रहती हैं उसको विश्वरूप परमात्मा कहते हैं। इन 3 पदों में उसके शब्द ज्ञान को खत्म कर दिया था, उसके अभिमान को चूर किया था। इसके बाद परशुराम भगवान का अवतरण होता है 6वें अवतार का। परशुराम के बारे में एक कथानक फैला हुआ है। परशुराम ने अपनी माँ को मार दिया था। परशुराम ने 21 बार धरती से क्षत्रियों को विहीन किया था। तो विचार करने की बात है, अवतार अपनी माँ को क्यों मारेगा? अगर अपनी की माँ को मार देगा तो कैसे समाज में ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा? अब जो छापा खाना होते हैं ना, छपाई के स्थान, तो थोड़ी सी मात्रा का भ्रंश हो गया।
मैं और माँ में कितना भेद है। अरे मैं में ऐसे मंत्रा लगी होती है, माँ ऐसे होती है। तो मैं को मार दिया कि माँ को मार दिया? अरे मैं यानी अभिमान को मार दिया। इसके बाद जो 7 त्रिपुटियाँ हैं, और 7 त्रिपुटियों में 21 पुट है। 21 त्रिपुटियों को मार करके आस्तिक पद में बैठ करके विश्वरूप परमात्मा का कार्य किया। बौद्धिक उत्क्रांति की उत्तरोत्तर 7 भूमिकाएं होती हैं। बौद्धिक उत्क्रांति की उत्तरोत्तर 7 भूमिकाएं होती हैं। ऋषि, मुनि, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, विभूति, संत। और हर पर्दाकार आसन में 3 पुट होते हैं। जैसे ऋषि है, पर्दाकार आसन 1 है, तो उसमें 3 पुट होते हैं। इस तरह से 7 त्रिका 21 पुट है। इन 21 पुटों को मार करके यानी समझ करके आस्तिक पद में बैठ करके और धर्म की स्थापना का काम किया था। किस क्षत्रिय को मारा है? शास्त्रा बाबू अर्जुन को केवल मारा था। इसके बाद तो उनके समकक्ष के सभी राजा जीवित थे। दूसरे राजा के मारने का, वध करने का कहीं इतिहास नहीं है। तो ये विचार करने की बातें, सारी की सारी बातें एक अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। हम उसको नहीं जानते, अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। लेकिन नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री माया चैतन्य जी ने पुनः इस मानव जगत में फैले हुए भ्रम को दूर करने के लिए इस सारे रहस्य को स्पष्ट किया। अब इसके बाद 7वां अवतार भगवान श्री राम का अवतरण होता है। ये 13 कला के थे। यद्यप कलाएं 16 होती हैं, प्रकृति की स्थूल सूक्ष्म 16 कलाएं होती हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये विराट की 8 स्थूल कलाएं हैं। और इन्हीं से स्पिंड स्वरूप देह में 5 ज्ञानेंद्रियां यानी आँख है, त्वचा, स्रोत, जिह्वा, नासिका, 6वां मन, 7वीं बुद्धि, 8वां स्वयं में जीव आत्मा, ये विराट में स्थूल है। उन्हीं से स्पिंड स्वरूप देह में सूक्ष्म रूप होकर के यही 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां और वही 3 गुण यहाँ मन, बुद्धि, अहंकार बन करके कार्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान श्री राम इन 3 गुणों के विकारी भाव में फंस गए थे। उनको सबसे पहले तो राज सुख भोग की इच्छा थी, और दूसरी बात वो लोक लाभ में फंस गए थे। एक दिन वो अयोध्या का रात में गुप्त विचरण कर रहे थे। रात 12 बजे देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं वो राम नहीं हूँ, कि सीता का हरण रावण कर ले गया और पुनः उसको रख लिया, तो इसी वक्त निकल जा। जब राम ने बात सुनी तो लोक लाज के कारण गर्भवती सीता का परित्याग किया, इसलिए 13 कला के अवतार कहलाए। अब द्वापर में यमुना मुक्तिदायिनी होती है। विश्वरूप परमात्मा का धर्म स्थापन का कार्य करने के लिए 8वां अवतार 16 कलावान पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण का अवतरण यमुना के किनारे हुआ, और यमुना के किनारे से धर्म स्थापन का कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसका प्रमाण है विद निषेध में कलिमल हरणी, विद निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। रविनंदन कहते हैं यमुना को। कर्म क्या है या कर्म क्या, फंसे पंडित भी यहाँ। वही भेद बताता हूँ, छूटेगा अशुभ ज्ञान से। यानी कर्म और अकर्म विकर्म का रहस्य यानी धर्म स्थापन का कार्य भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के किनारे से किया। अब 16 कला और पूर्ण भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। तो प्रकृति की स्थूल सूक्ष्म 16 कलाएं होती हैं, जो अभी आगे स्पष्टीकरण किया गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इन 16 कलाओं के साक्षी भाव में रह के कार्य किए, वो गुण विकार में नहीं फंसे। जहाँ जैसा मौका आया वैसा कार्य किया और आगे बढ़े। यहाँ तक कि अपना राजपाट छोड़ करके और क्या द्वारिका बसाई थी जाकर के, कहीं भी आसक्ति में नहीं फंसे। अब पूर्ण पुरुष उसे कहते हैं जो बड़ा से बड़ा कार्य निर्विघ्नता पूर्वक बड़ी सरलता से सुगमता से पूर्ण कर लेता है, और छोटे से छोटे कार्य में किसी भी तरह की शर्मिंदगी हिचक न रखते हुए उसको करता है, उसको पूर्ण पुरुष कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भीषण से भीषण युद्ध महाभारत निहत्थे होकर के सारथी बन के जीत लिया।
और जब राष्ट्रीय युग में पत्थर उठाने का मौका आया तो छोटा से छोटा हीन कर्म यानी जूठे पत्थर भी उठाए, जरा सी भी हिचक नहीं की, जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष कहा गया है। यानी 16 कला, प्रकृति की स्थूल, प्रकृति की सूक्ष्म कलाओं के साक्षी भाव में रह के जीवन जिया और जीवन जीने में बड़े से बड़े कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक सरलता से पूर्ण किया और छोटे से छोटे कार्य को करने में जरा सी भी हिचक नहीं की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष 16 कलावान अवतार कहा गया है। अब कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी। शिवप्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। मैकल कहते हैं नर्मदा को, इसको शैलपुत्री भी कहा गया है क्योंकि नर्मदा का उद्गम स्थान पहाड़ से हुआ है। ये बिलासपुर में ये पहाड़ है अमरकंटक में, वहाँ से जो है नर्मदा का उद्गम स्थान है। अमरकंटक से लेके गुजरात भरूच तक जब समुद्र सागर में मिली है तो दोनों तरफ वो पहाड़ों की श्रेणियां हैं और उनको फाड़ते हुए जा करके समुद्र में गिरी और उल्टा बह रही हैं। सभी नदियां लगभग पूरब की ओर बहती हैं, वो पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर बह रही हैं। कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी। नर्मदा किनारे बुद्ध अवतार आएगा और धर्म स्थापन का कार्य नर्मदा के किनारे से होगा। ये महामुनि व्यास जी ने भागवत महापुराण में, भविष्य पुराण रेवाखंड में ये सारी की सारी बातें आई हैं कि कलयुग के 5010 वर्ष बीतने के बाद नर्मदा किनारे बुद्ध अवतार आएगा। इसके बाद गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्र सरस्वती ग्रामे वादिवरणे पुण्या सर्वत्र नर्मदा। स्मरणात् जन्मजम पापम दर्शनात् जन्मजम स्नानात् जन्म सहस्रेतु हंतरेवा कलौ युगे। नर्मदा का स्मरण मात्र करने से एक जन्म के पाप धुल जाते हैं, नर्मदा का दर्शन करने से 3 जन्म के पाप धुल जाते हैं और नर्मदा में स्नान करने से सैकड़ों जन्म के पाप धुल जाते हैं। ऐसा महामुनि व्यास जी ने कहा। क्यों? क्योंकि जो कलयुग में अवतार आएगा वो बुद्ध अवतार आएगा तो नर्मदा के किनारे विश्वरूप परमात्मा के धर्म स्थापन कार्य के लिए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ की स्थापना करेगा और वहां से संपूर्ण मानव जगत में ज्ञान विज्ञान का प्रचार होकर के चारों तरफ फैला हुआ ब्रह्मावरण को खत्म करेगा। तो नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री महावीर चैतन्य जी का अवतरण 5 नवंबर सन 1868 ईस्वी को हुआ था और उन्होंने अवतार कार्य के लिए नर्मदा क्षेत्र ही चुना था। नर्मदा किनारे अमरकंटक में कपिल गुफा में 99 दिन तक घोर तपस्या करने के पश्चात मानव मात्र के कल्याण के लिए सर्वांग योग यानी दिव्य दृष्टि का आविष्कार करते हुए अपने पुरुषोत्तम पद की सिद्धि कर दी थी और केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ की स्थापना ओंकारेश्वर मानधाता मध्य प्रदेश में की। उस विद्यालय में बार बार स्नान करने से, सत्संग में बैठने से जीव संशय भ्रम से मुक्त होता है। तो बात बुद्ध की आती है तो बुद्ध 3 हो गए। भगवान श्री महाचंद्र के पहले 3 बुद्ध हो गए, एक जगन्नाथ बल्लभ और तीसरा गौतम बुद्ध। एक भगवान श्री राम के पहले बुद्ध हो गया जगन्नाथ करके, एक फिर बीच में हुआ और बाद में आज से 2566 वर्ष पहले गौतम बुद्ध हुए। इन्होंने नहीं, लोगों ने, विद्वानों ने बिना सोचे समझे गौतम बुद्ध को ही नवम बुद्ध अवतार के पद पे बिठा दिया। ईश्वर का अवतार ईश्वर का विरोधी नहीं होता है। गौतम बुद्ध ने ईश्वर का ही विरोध किया और बुद्धि को आत्मा बताया और अपनी मनमानी वृत्ति से एक पंथ खड़ा कर दिया, बौद्ध धर्म चालू हो गया। शंकराचार्य ने गौतम बुद्ध को नवम बुद्ध अवतार पद से तिरस्कृत किया था कि गौतम बुद्ध नवम बुद्ध अवतार नहीं है, ईश्वर का अवतार ईश्वर का विरोधी नहीं होता है। तो नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री महावीर चैतन्य का जो कार्यकाल है, जन्म का, कार्य क्षेत्र का, वो सारा का सारा मेल महामुनि व्यास जी की सामान्य भविष्यवाणियों से मेल खाता है।
यद्यपि संक्षिप्त में कल निरूपण हो गया है, लेकिन फिर भी अपन इसको पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तथा कलौ संप्रवत्ते सम्मोहाय सुरदिशाम बुद्धौ नामना अजिनसुत की कटेशु भविष्यत। जब कलयुग पूर्ण रूप से छा जाएगा, प्रवृत्त हो जाएगा, द्वैदोषी लोगों के सम्मोहार्थ बुद्ध नामक अवतार जैन सुत नहीं सामान्य गरीब कुल में होगा। ग्रह योग की जहां बात है, यदा सूर्य से चंद्र से यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासौ समेष्यन्ति प्रपश्यन्ति तदा कृतौ। जब सूर्य चंद्रमा बृहस्पति एक राशि में आएंगे उस दिन से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। ये भागवत स्कंद 12 अध्याय 2 के 24 नंबर श्लोक में बात लिखी हुई है। तो ये सूर्य चंद्रमा बृहस्पति ये तीनों ग्रह हर 12 वर्ष में इकट्ठा होते हैं, एक राशि में आते हैं, लेकिन कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। लेकिन एक ऐसा महायोग आया कि ये तीनों ग्रह सन 1942 ईस्वी में एक राशि में आए और 36 घंटे तक रुके। तो वो महायोग भागवत स्कंद के प्रमाणानुसार भगवान श्री मैचतन के अवतरण के में मेल खाता है, क्योंकि भगवान श्री मैचतन का वही कार्य क्षेत्र है। तो ये सारी की सारी बातें हैं कि नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मैचतन द्वारा संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ ओंकारेश्वर मानधाता खंडवा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर ज्ञान विज्ञान के उपकेंद्र हैं और वहाँ से विद्या का चारों तरफ प्रचार प्रसार हो रहा है। अब इसके बाद भगवान श्री मैचतन जी ने सतयुग का बीजारोपण किया। अब आगे जो 10वां अवतार कल्कि आएगा वो सतयुग की स्थापना कर देगा। इस तरह से 4 युगों में ये 10 अवतार होते हैं और ये 10 अवतार सब मनुष्य देह में आते हैं। तो कोई ऐसा नहीं कोई कछुआ बने, कोई मछली बने, कोई सुअर बन के आए, कोई आधा शेर आधा मनुष्य बन के आए। ये सब भ्रामक बातें हैं, इनको हमें समझना है। ये सारा का सारा रहस्य हमारे पुराणों में लिखा है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाए और अर्थ का अनर्थ करके ही वो मानव जगत में एक भ्रम फैला दिया है।